फिर एक जब यंग होते हैं हम लोग ना, तो हमको ये लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ। हमें ये नहीं पता होता कि चलाने वाला कोई और है। बट एक कन्फ्यूज़न भैया ये थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मेरे साथ है वो है कौन? कहीं पर वो मेंटल पीस नहीं थी, ऐसे लगा कोई ज्वालामुखी फटा है सर पे, और खुद से वो उम्मीद नहीं थी भैया, कभी ऐसा रिजेक्शन देखा नहीं। मतलब ब्रह्मचारी है वो, उनको किसी के ग्रस्त जीवन से क्या। अब मैं तो भूल गई कि भैया जब राम जी का ग्रस्त जीवन वो संभाल सकते हैं, तो यस। हम क्या करें उनके लिए। तो आपने जब अपने जीवन की डोर उन्हें दे दी, सब कुछ उन पर छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ देखा आपने? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमें प्राउड फील कब होता है? लोग हमारे नाम से ज्यादा हमें ये जाने ना कि ये हनुमान जी का भक्त है या राम जी की भक्त है, देखकर अरे जी का। हमारा नाम ठीक है, हमें अपना प्रचार नहीं करना। प्रभु के नाम से हमें जाना जाए ना कि भाई ये राम जी का भक्त है, हनुमान जी, और जय श्री राम करे, तो गदगद हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया प्रणाम। मैं हम बेसिकली हम लोग उत्तराखंड से हैं, बट मेरा जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है और मेरी शादी मुंबई में हुई है। तो अभी मैं नवी मुंबई में हूँ वैसे, बट हमारा जो गांव है वो है पौड़ी गढ़वाल। तो बेसिकली हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग बाय बर्थ और Okay, बाय मैरिज इस तरह से मैं घूम रही हूँ अभी। बहुत अच्छा लगा। और क्या करते हैं आप? भैया मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं एक एमएनसी में जॉब करती हूँ, नेटवर्क्स में, नेटवर्क इंजीनियर बस, और हनुमान जी की भक्ति करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है गढ़वाल, उत्तराखंड, दिल्ली एंड नाउ मुंबई, जहाँ पे आप रिसाइड करते हैं। बहुत अच्छा लगा हाँ और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए बहन। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो जो भी आपके अनुभव है वो हम जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी क्या है हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका हनुमान जी से जुड़ाव कैसे रहा? सबसे पहला आप हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की, कैसे शुरू की, जीवन के किस मोड़ पर शुरू की? और शुरुआत की जर्नी के बाद आप जो भी आपके अनुभव है, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किए हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया अगर मैं शुरू से अपनी जर्नी देखूं तो हनुमान जी से जुड़ाव नहीं था बचपन से, ऐसा कनेक्शन कुछ नहीं था, लेकिन राम जी से था। मतलब घर में जैसे कोई आते जाते थे तो माता पिता बोलते थे राम राम, नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं सुना था हमने, उनके मुंह से राम राम ही सुनते थे। तो हमको लगता था राम राम मतलब जैसे गुड मॉर्निंग और एक संबोधन करने का सिर्फ एक ये होता है, उसका औचित्य नहीं पता था। पर हम छोटे थे, हमारे वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर होता था, तो मंगलवार को हम लोग उधर जाते थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, और हनुमान जी का मंदिर होता था, वहां भी जाते थे मंगलवार को ही प्रसाद चढ़ाने। तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्शन था कि ट्यूसडे को मतलब जाना है प्रसाद चढ़ाना है, घर में कोई नई गाड़ी आएगी तो हनुमान जी के मंदिर लेके जाना है, इतना पता था बस। इससे ऊपर कुछ नहीं पता था, ये नहीं पता था कि वो सबसे जागृत देव है, वो हमारे साथ है, कुछ नहीं पता था। फिर एक बचपन होता है ना भैया, उसमें इतना नहीं होता भक्ति, क्योंकि बच्चों के मन में तो भक्ति कोई भी भाव नहीं होता है, भक्ति तो भगवान तो खुद उनमें वास करते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ था कि कुछ कनेक्शन नहीं है लेकिन बस है। उसके बाद हमारे घर में जो माहौल था, माता पिता का हमने देखा था, जो पिताजी थे वो बिल्कुल कर्म योग में विश्वास करते थे, और जो माता थी वो बिल्कुल भक्ति भाव वाली थी हमारी। ओके। मतलब व्रत रखना, उपवास करना, तो हमें भी कभी कभी बोल देते थे कि जन्माष्टमी में, शिवरात्रि में तुम उपवास रख लो। तो घर के बाहर मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं था, छोटे बच्चे, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो घर के बाहर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग रखा था कि उसमें आप रोज सुबह जल चढ़ा के फिर आप स्कूल जाएंगे। जी। वो भक्ति तो नहीं था, बट वो ये था कि आपको वो रूटीन करना है। तो भैया कॉलेज आते आते तक वो चीज छूट गई, मतलब क्योंकि फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, नई चीजें साथ में आ रही हैं, जुड़ रही हैं, तो पुरानी चीजें छूट
टूट जाती है। फिर एक जब यंग होते हैं हम लोग ना, तो हमको ये लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ। हमें ये नहीं पता होता कि चलाने वाला कोई और है। तो हम वही कि हम कर रहे हैं। तो भैया एक एक्सपीरियंस बताऊँ मैं कि जब मैं ग्रेजुएशन में आई, जब मेरा सेकंड ईयर था ग्रेजुएशन का, फर्स्ट ईयर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जैसे ही मैं सेकंड ईयर में आई, सडनली 3 पेपर में मेरे मार्क्स बिल्कुल कम, और मतलब मुझे नेक्स्ट क्लास में जाने नहीं दिया, फाइनल ईयर में मुझे नहीं जाने दिया। एंड एट दैट मोमेंट मैं बिल्कुल टूट गई। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बिल्कुल टॉपर, मतलब मेरे कभी भी 80% से नीचे मार्क्स आए नहीं, सडनली ऐसा हो रहा है कि मैं 50 भी नहीं ला पा रही हूँ। व्हाट इज गोइंग विद मी, ऐसा दिमाग में आ रहा है। तो मेरी कजन ने ना एक मुझे लक्ष्मी माता की बुक दी थी, एक व्रत कथा, वो महाराष्ट्रन थी। तो उसने मेरे को बुक दी थी कि तुम ये रखो, ऐसा करके कि बैग में डाल दिया था कि मेरा व्रत का उद्यापन है, तुम लेके जाओ। मैं ले आई। सडनली मैं बैठे बैठे सोच रही थी और खोली मैंने वो बुक, देखा तो उसमें लिखा था कि माँ लक्ष्मी के चमत्कार और ये सब, वो मैंने पढ़े तो उनकी तरफ मैं एकदम से अट्रैक्ट हूँ। और मन में एक भाव आया कि अगर माँ इतने लोगों का भला कर सकती है तो मेरा भी कर सकती है। मैंने भैया पूरी शिद्दत के साथ मैंने 16 गुरुवार करे, 16 गुरुवार भी करे और 16 शुक्रवार भी करे, कंटिन्यू करे 16। मेरा 8वां व्रत रहा होगा भैया, मेरा रिजल्ट आ गया, और एक नहीं, दो नहीं, तीनों में मेरे 60 क्रॉस करके मेरा नंबर, मतलब रीचेक का मैंने फॉर्म भरा था उधर, 60 से ज्यादा मार्क्स आए तीनों में। और टीचर वो, हाँ, और मैंने मार्कशीट देखी, अपनी एडिटेड मार्कशीट जब मैंने देखी, मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा माँ आपने मतलब इतने, मतलब सुन ली आपने मेरी, मैं तो मतलब हम नादान बच्चे, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद भैया मैं माँ लक्ष्मी के साथ पूरी तरह जुड़ गई। उसके बाद कहीं पर मुझे तकलीफ नहीं आई, मेरे करियर में नहीं। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मेरा जॉब मिल गया था, और क्योंकि मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी, उसमें मेरे को इजीली एडमिशन भी मिल गया ग्रेजुएशन में। उसके बाद मुझे आकाशवाणी में जॉब भी मिला। मैंने दिल्ली आकाशवाणी में 1 महीना, मैंने 1 डेढ़ महीना कुछ वहां पे जॉब किया था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। और मिडिल क्लास में फैमिली में हमारे साथ होता है कि भैया अगर आप एक सर्टेन एज में पहुंच चुके हो तो आपको थोड़ा बहुत अर्निंग होना चाहिए। पेरेंट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी टफ टाइम फॉर यू, दे आर सर्विंग। तो अभी आपका टाइम आता है एक उनके साथ स्टैंड करने का। तो मुझे फिर मैं, क्योंकि मैं आईटी भी कर रही थी साथ साथ में, ये बीएससी भी कर रही थी, ये कंप्यूटर साइंस। तो वहां से मुझे कैंपस सिलेक्शन में जॉब मिल गया आईटी में। फिर मुझे छोड़ना पड़ा ये जॉब, अपना आकाशवाणी का मैंने छोड़ दिया। उसके बाद भैया सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, घर पे बहुत एक खुशी का माहौल हो गया था। मेरा भाई का भी जॉब लग गया था, मेरा भी। तो एक होता है ना कि मेंटल पीस पेरेंट्स के साथ हो जाता है, तो उनको देख के बहुत खुशी होती थी कि चलो इनकी तपस्या सफल हो गई। तो क्योंकि बचपन में बोलते थे मम्मी पापा कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं इनके साथ, किसी से जैसे बात करते थे तो बोलते थे ना तपस्या कर रहे हैं हम लोग, तभी उसका मतलब नहीं पता था भैया। अभी समझ में आता है कि वो क्यों बोलते थे कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तो अभी कभी याद करते तो आंसू आ जाते हैं आंख से कि सचमुच उन लोगों ने हमारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते उतना करने का। उसके बाद भैया मेरी शादी हो गई। शादी में भी बहुत तकलीफ आई, मतलब एक वही था टाइम, बहुत क्रूशियल टाइम था कि शादी में भी बहुत तकलीफ आई। मतलब हमारे में कुंडली मिलाता है, हमारे गढ़वाल में कुंडली मिलाने का रिवाज रहता है। अभी कहीं पर कुंडली मिले तो लड़का ठीक नहीं, लड़का ठीक मिले तो कुंडली नहीं मिले। अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। फिर भैया मैं दिल्ली से थी, तो पहले ये था कि चलो दिल्ली में ही ढूंढते हैं, नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड का यहाँ से कुछ कम्युनिकेशन इनका हुआ रहेगा, हुआ कम्युनिकेशन, तो सब कुछ ओके हो गया। मैं आई यहाँ पे। उसके बाद भैया एकदम से, मतलब मुझे तो ये था कि मेरी माँ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने इसी वजह से हाँ करी थी कि महालक्ष्मी इधर है, कभी मुझे तकलीफ आएगी तो शी विल होल्ड मी, मुझे ये था। हाँ, बट भैया पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, 1 डेढ़ साल के बाद मतलब वो भक्ति भाव मेरा बिल्कुल छूट गया। मैं घर गृहस्थी, बोलते हैं ना कि घर गृहस्थी वो माया जाल होता है, लाइक दिस। तो भैया वो घर गृहस्थी में मेरी पूजा पाठ सब छूट गया। फिर मेरा बच्चा, और जो मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस करना। बीइंग अ वुमन हम लोगों को घर में भी उतना ही करना पड़ता है और बाहर भी उतना 100% देना पड़ता है। और फिर मेरे बच्चे हो गए, जैसा कि वो था। तो इस सब में ना मैं मेंटल स्ट्रेस में बहुत आ गई भैया, बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ गई। उसके बाद मैं माँ से बात भी करूं तो ऐसा लगे कि मैं तो उनसे बात कर रही हूँ, शी इज हेल्पिंग मी, पर पता नहीं क्यों वो मुझे केयर नहीं कर रही है। अंदर से ऐसा फील आता था कि वो मुझे, मेरे पास तो है बट वो मेरी बात सुन नहीं रही
नहीं है, वो मेरी बात समझ नहीं रही है, वो मुझसे नाराज़ है, बस मुझे क्या चाहिए वो सुन लेती हैं और मैं इतना माँगती हूँ तो वो इतना रख के चले जाते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता था। फिर भैया मैं गणेश गणेश जी की किसी ने बोला कि गणेश जी बहुत माने जाते हैं मुंबई में, तो फिर गणेश जी की भी मैंने थोड़ा चालीसा ये सब स्टार्ट किया। पर भैया वो एक आत्म शांति बोलते हैं ना, वो नहीं मिली मुझे, बिल्कुल भी नहीं मिली। बट मेरा क्योंकि जॉब अच्छा था, जॉब मेरा बहुत अच्छा था, अभी भी है भगवान की दया से, उस टाइम पे बहुत अच्छा था। तो मेरा सारा फ़ोकस अपनी जॉब की तरफ था और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे सामने शादी के बाद घर सँभालने की, बाहर की, रिश्तों की जो भी वो उलझनें आती ही है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो उलझनें होती है, समस्याएँ होती है, हमें एक नए परिवार के साथ एडजस्ट होना होता है वो सब, तो बहुत तकलीफ आई। बट उसके बाद क्या हुआ मेरी सडनली भैया अभी 4-5 महीने पहले एक नई जगह से एक नया प्रोजेक्ट मुझे मिला कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है और मेरे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस का वो निचोड़ था। मतलब वहाँ पर मैं जितना मैंने पिछले 10-12 साल में किया था, वो मैं सारे इनपुट्स उधर दे सकती थी। पर भैया सडनली ऐसा हुआ कि एक्चुअली ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई कि मुझे फ़रवरी में वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था कि आप वो प्रोजेक्ट के लिए काम करोगे। बोला ओके आई विल डू दैट। अब मैं उधर जब गई वो प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट डे ही उधर बोल दिया गया कि अगर 6 महीने में मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाएगा तो आपको ये प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। पता नहीं भैया एक अंदर से होता है ना कि एक इंट्यूशन जैसा हो जाता है। जैसे ही उन लोगों ने ये चीज़ बोली ना, अंदर से ना मेरे को धक्का सा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट लेके मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, अंदर से फील हुआ। उसके बाद मैंने मार्च में फरवरी एंड और मार्च इनिशियली मैंने वो प्रोजेक्ट वहाँ पे ज्वाइन किया, उधर काम करना मैंने स्टार्ट किया। तो भैया उसके बाद मुझे दिल्ली जाना था, मेरा मायका क्योंकि दिल्ली है, बच्चों के एग्जाम हो गए थे, नया सेशन चालू, समर वेकेशन, तो मैंने कहा चलो हम लोग दिल्ली जाके आते हैं थोड़ा। तो मैंने मैनेजर से बात की, उन्होंने बोला ठीक है आप घर से काम कर लो क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगा बट यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम। मैंने कहा ओके चलो, इतना तो भगवान ने साथ दिया। अब भैया मैं वहां दिल्ली गई तो एक अलग सरप्राइज मेरे सामने था। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो रखा था, मम्मी ने मुझे बताया नहीं कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी नहीं बताया, भाई को भी नहीं बताया। मैं उधर जाके मैं एयरपोर्ट पे जनरली पापा लेने आते हैं, कहा आज मम्मी लेने आए हैं, ऐसा क्या बात है? भैया को साथ में लाए थे वो कजन को। क्या ऐसी कैसी बात है? अंदर से दिल धक धक तो हो रहा था बट क्लियर नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी तो, हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं लेकिन ये नहीं समझ में आता कि वो इस फेज से गुजर चुके हैं। अब हमें लगता है हम ही बड़े हैं, तो मैं मम्मी को भी कुछ नहीं पूछ पाऊँ कि क्या हो गया क्या नहीं। घर जाके देखा तो पापा के पैर पे प्लास्टर। भैया पहले तो मेरी आंखों में एकदम से आंसू आए कि मम्मी आपने बताया नहीं। उसके बाद ना जैसे मैंने आंखें बंद की ना, ऐसे लगा जैसे कोई मेरी पीठ में ऐसे किसी ने हाथ रखा है और बोला काय को घबरा रही है तू, ऐसा करके। मैंने आंख बंद करी और मैंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या बोला डॉक्टर? सब बिल विल मैंने निकाले, देखे और सब स्टडी किया तो उसमें था कि आप उसमें चाहे तो पैर में वो रॉड वगैरह डला के वो करवा सकते हैं। अभी उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास 2-3 दिन में ही, और वो हमारे पास अब इतना था ही नहीं कि सडनली इतना सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ है, बट वो मेडिक्लेम का रखा था तो भाई ने बोला कि उधर मेडिक्लेम के पेपर रखे हैं। भाई ने कभी बताया था मुझे कि उधर पेपर रखे हैं, बट उस टाइम मुझसे मैं क्लियर नहीं पूछ सकती थी, अदरवाइज वो मुझसे पूछता, मम्मी इधर मुझे गुस्सा करती कि उसको क्यों बताया। तो फिर वो चुपके से मैं वो पेपर वगैरह निकाले जितने भी थे, लेके गई मैं डॉक्टर के पास। भैया उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर एक सिंगल रुपीज नहीं लिया उन्होंने। ऐसे बोला कि हम इसको प्री मेडिकल का जो पहले का बिल होता है कुछ प्री मेडिकल में डालेंगे और हो कर देंगे, बट उनका वो नहीं हुआ। बट स्टिल भैया उन्होंने एक सिंगल रुपया नहीं लिया। उन्होंने बोला मैडम जब आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा ना तब आप देना। और मैं बस अपने मम्मी पापा को यही बोली, मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि भगवान खुद हमारा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और उसके बाद भैया वहां पर दिल्ली में हमारे लंगर होता है, लंगर मुंबई में तो नहीं होता है, दिल्ली में होता है। तो मैं जिस दिन वहां पहुंची उसके 3 दिन बाद हनुमान जयंती थी, और जब मैं छोटी थी तो हनुमान जयंती पे मैं वो लंगर खाने जरूर जाती थी। ये नहीं पता था कि भगवान कौन है, लेकिन ये पता था कि वो लंगर खाना है हमने। तो हमारे पड़ोस में सबको पता था कि मतलब अंजू आई है तो ये लंगर तो खाएगी अभी। तो सब एक साथ बोले कि अभी हनुमान जयंती आने वाली है, हनुमान जयंती आने वाली है। और उस दिन भैया पूरा दिन भर मेरे घर में कोई ना कोई लंगर की थाली ले ही आ जा रहा है कि लो तुम्हारी बेटी आई है, लो तुम्हारी बेटी आई है।
और मैंने इतने हाथ जोड़े मैंने प्रभु को कि प्रभु आपने मुझे इतना, और मैं कह रही, और मेरे मुँह से ऐसा खुद से निकला, मतलब ऐसा इंटेंशनली नहीं, खुद ही मुँह से निकला कि प्रभु आपने मतलब मैं तो सिर्फ एक बाइट कहीं से ऐसा माँगना चाह रही थी और आपने मुझे तो पूरा दिन मतलब अपनी भक्ति दे दी, आपने पूरा दिन भर अपना प्रसाद दे दिया। और मैं इतने हाथ जोड़े जाऊँ भगवान जी को कि भगवान आपने बस मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। ऐसा बोली जा रही थी मैं। मेरा बेटा मेरा मज़ाक भी उड़ा रहा था, बड़ा वाला। बोलता है, "मम्मी आप क्या लंगर-लंगर करते रहते हो?" हुँ, मैंने बोला, "बेटा अभी तुम्हें इसकी कदर नहीं है। जिस दिन कदर होगी उस दिन पता पता चलेगा कि चल ये रहा है। अमृत है, जिसके लिए हम तरसते हैं।" उसके बाद भैया जैसे ही मैं वहां से वापस आई, दिल्ली से वापस आई, सब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर तो हमारे वैसे भगवान निकले, वो मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, डॉक्टर आलोक हैं। ओके, बहुत भैया उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया, मतलब 1 रुपया उसके बाद भी उन्होंने चार्ज नहीं किया। जो था बोले, बहन आप बाद में कर देना, पहले बाबूजी को ठीक हो जाने दो। उन्होंने वो यही बात बोलते थे, और जो भी होता था बिल बोलते थे आप बाद में एक साथ दे देना, आपको जरूरत नहीं है वो करने की। और बहुत मतलब जितनी बार भी पापा उधर जाते थे हाथ जोड़ के, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, मतलब जी, बहुत ऐसे लग रहा था कि हाथ पकड़ा हुआ है भगवान जी ने। बट एक कंफ्यूजन भैया ये थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मेरे साथ है वो है कौन। जी, और बीच में फिर जैसे मैं वहां से वापस आई, हुँ, तो भैया एक नया प्रॉब्लम सामने। मैंने एक दिन रात को ऐसे सपना देखा दिल्ली से आने के बाद कि हुँ, मैं अपने छोटे बेटे को लेके किधर तो पहाड़ी पे बैठी हूँ, पहाड़ जैसी ओके, जगह है कोई, वहां पे हुँ, बैठी हूँ। और सडनली किसी ने बोला कि तुम इधर आ जाओ, वो पहाड़ गिरने वाला है। तो मैंने अपने हुँ, बच्चे को तो किसी को पकड़ा दिया, पर मैं जैसी खिसक रही थी, एकदम से मतलब जोर से हवा चली और मैं नीचे गिर गई। लेकिन ज़मीन पे हुँ, गिरती इससे पहले कि किसी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे कान में ऐसे बोला, "क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना।" फिर से? ऐसा बोला। हाँ, इतना ही बोला भैया, और मेरी आँख खुल गई। और मैं सोचती रही कम से कम भैया 1 महीने तक, मैं सोचती रही ये सपना क्यों आया मुझे? ऐसा हुँ, क्या होने वाला है? अंदर ही अंदर मतलब कुछ पता होता है। हुँ, भैया सडनली 3 महीने में, 2.5 महीना हुआ रहेगा, मेरे मैनेजर ने एक बैड न्यूज़ दे दी मुझे कि हुँ, अंजू हमको कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट जा रहा है। या तो ओहो! ले ऑफ हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो ग्लोबल प्रोजेक्ट था। जी, अब वो भैया भी एक तो नया-नया काम, ऊपर हुँ, से मैंने पूरी अपनी जान उसमें लगा दी थी। मैंने बाकी और मेरे साथ 7-8 प्रोजेक्ट थे जो मैंने उसकी वज़ह से छोड़ दिए जी, थे। मैंने कहा नहीं, ये मतलब ये मेरे को थोड़ा ब्रांडेड लग रहा है। मैं यहीं पे मतलब पूरी, कहते हैं ना, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा देना। मैंने पूरी एनर्जी भैया वहाँ पे लगा दी थी। बट जब सामने से ऐसा रिवर्ट आया ना, मैं एकदम से घबरा गई और मेरे मैनेजर ने बोला आपके पास सिर्फ 1 ही महीना है, देख लो, या तो दूसरा प्रोजेक्ट देख लो या दूसरा ओह! जॉब देख लो। भैया इंटरव्यू मैंने 20 दे दिए, पर कहीं पर मेरा सिलेक्शन ना हो। फिर तो उसके बाद अंदर से ना हिम्मत पूरी टूट गई मेरी, पूरी हुँ, टूट गई। उसके बाद ना मुझे सडनली याद आया कि जब मैं दिल्ली से वापस आई थी हुँ, ना, तो एक दिन भाई का कॉल आया था मेरे पास। तो जी, भाई ने मुझे पूछा कि तुझे कुछ पैसा ट्रांसफर करना है क्या? तेरा इधर कुछ खर्चा हुआ है। भैया हमारे नॉर्थ साइड में क्या होता है कि बेटी से पैसा नहीं लेते हैं, जी, शादीशुदा बेटी से। तो हुँ, भाई को ये लगा कि भैया इसने हो सकता है कुछ खर्चा-वर्चा किया होगा, तो भाई ने मुझे पूछ लिया कि तेरे पास खर्चा है, नहीं है, भेजूँ? तूने इधर कितना खर्चा किया है? कहीं तूने सीक्रेटली कुछ खर्चा किया हो तो बता नहीं रही हो मम्मी-पापा को। मैंने कहा नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा डॉक्टर ने तो 1 रुपया नहीं लिया। जी, मैं क्या, वो तो खुद ही बोल रहे थे जब आपका पैसा आएगा तब देना, अभी हमको कुछ मत दो। तो मैं कहा जब पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा तुम उनको दे दे देना। दूँगा। तो भैया फिर मैं एक ना नीम करोली बाबा का एक वीडियो देख रही थी। मैंने फर्स्ट आप ही का वीडियो देखा था भैया वो। ओके, नीम करोली बाबा का एक ऑडियो देखा था आपका, हुँ, सुना था। उसमें एक कोई बंदा था, लंदन से आया था लड़का, कॉलेज राइट, पास आउट था। राइट, उसने यहाँ आके देखा और वापस जाने के बाद उसकी पूरी मतलब एंटायर लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड। चेंज हुआ, तो मेरे दिमाग में क्या होता, हम क्या होता है ना कि हम लोग क्योंकि हमारे भाई, हमें ये लगता है कि हमारे भाई हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। राइट, तो मैं अपने भाई को बोलती थी कि तू जाना नीम करोली बाबा, मैं उसको बोली, उसको वीडियो भेजा मैंने, वो भाई तू हुँ, नीम करोली बाबा हुँ, जाके आ। तो उसका पहला जवाब आया, तू खुद चले जा उधर। तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी जब मेरा टाइम आएगा, पर तू तो अभी जा सकता है ना, मेरे तो बच्चे हैं, मैं बच्चों को छोड़ के किधर जाऊं, तू तो अकेला जा सकता है। हुँ, वो बोले ठीक है, ऐसा करके उसने छोड़ दिया। भैया उसके 3 दिन बाद मेरे मन में ना, मैं ऐसी बैठी थी, अब टेंशन तो थी हुँ, क्योंकि बॉस ने बोला दूसरा प्रोजेक्ट देख लो या दूसरा जॉब देख लो। भैया मेरी तो हालत खराब। और 3 दिन मैंने ना खाना खाया, ना पानी, मतलब पानी भी ऐसा
ऐसा सिप कर रही हूँ और छोड़ दे रही हूँ, मेरे को ऐसा था। कहीं पर वो मेंटल पीस नहीं थी, ऐसे लगा कोई ज्वालामुखी फटा है सर पे, और खुद से वो उम्मीद नहीं थी भैया, कभी ऐसा रिजेक्शन देखा नहीं। तो क्या हुआ कि उसके बाद मेरे मन में ऐसे, मैं आँख बंद करके बैठी थी, कि सोच रही थी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सडनली मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तू अपने भाई को तो बोल रही है भक्ति करने को, पहले खुद तो कर ले, ऐसा राइट। फ़ील हुआ। फिर ना मैंने एकदम से ऐसे स्क्रॉल किया, आपका वीडियो आया मेरे सामने। ओके। वीडियो आया था, वो अंजू मैडम का कोई था, वो ये घर का कुछ वास्तु वो सब कराते थे। दिल्ली वाले। उनके यस। हाँ, उन नोएडा में रहते हैं शायद वो। हाँ, उन वो नीम करोली बाबा गए, उनके बारे में अनुभव शेयर किया था। यस। हाँ जी, हाँ जी, नीम करोली बाबा गए थे भैया वो। तो उन्होंने अपना डाला था कि मैंने वहाँ पे अर्जी लगा के आई थी, 3 महीने में मेरे हस्बैंड की भी जॉब लगी, मेरी भी लगी। तो भैया मेरे अंदर से फिर आवाज़ आई कि भैया बस अब यही है जो है, यही है। पर फिर भी वो मन में उथल-पुथल चालू थी। क्योंकि एक होता है ना कि वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी बहुत ज़रूरी है। आपको यस। उनके साथ कनेक्ट होने के लिए उतना झुकना पड़ेगा, उतना आपके प्रारब्ध कटने चाहिए ना, उतनी तो यस। पुण्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तो फिर भैया मैंने क्या करा, बिना सोचे, बिना समझे मैंने बोला कि मैंने आपके सारे वीडियो देखे। एक उत्तराखंड के थे, वो रामचरितमानस रामचरित पढ़ते रहते थे। राइट। उनके घर में छोटा-सा मंकी आया था, वो सब मैंने देख लिए। एक ही दिन में, हाँ भैया, एक ही दिन में 6-7 तो मैंने देख लिया। उसके बाद मेरे मन में आया कि अगर भगवान इनका साथ दे सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं देंगे? और भैया मैं ना सैटरडे को मेरे हस्बैंड के साथ गई मंदिर। हम ऐसे जा रहे थे, मैंने कहा चलो हनुमान मंदिर चलते हैं। बोले क्यों? मैंने बोला उधर तेल-वेल का दान करके आ जाते हैं, ऐसा करके बोला सैटरडे को। गए उधर, जल चढ़ाया शिव जी को, तेल-वेल का दान करना था वो किया। तो मेरे हस्बैंड ने वो माला-वाला चढ़ाई उधर। मैंने उसके बाद हनुमान चालीसा पकड़ी और मैं पढ़ने लग गई। एक ही बार पढ़ी मैंने और वो मैं रख के आ गई। भैया उस रात ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि अब तो मुझे शुरू करना है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है प्रभु, अभी मैं मतलब मैंने पूरा सरेंडर कर लिया। मैंने कहा बस या तो अभी यही नैया पार करेंगे, और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है तो भाई परमात्मा के पास जाने का ही ऑप्शन है। दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे थे भैया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि उसके बाद ना मतलब कुछ भी मेरे को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं जाती थी मंदिर में, सुबह 11 हनुमान चालीसा करती थी, तो पंडित जो थे वहाँ के, वो मुझे नोटिस करते थे। तो वो मुझे बोले बेटा आपको कुछ कुछ गहरी तकलीफ लग रही है ऐसा। मैंने कहा नहीं पंडित जी, बहुत गहरी तकलीफ तो नहीं है, बहुत छोटी सी है, लेकिन क्योंकि मेरे लिए मैंने अपनी पूरा सब कुछ एनर्जी उधर लगा ली थी, तो मेरे को तो बहुत बड़ी तकलीफ लगेगी। बोले क्या तकलीफ है मुझे बताओ। मैंने कहा ऐसा-ऐसा मेरा जॉब का इश्यू हो गया। बोलते ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोला हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या बोले, अभी मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के 12-15 साल उसमें लगाए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा 11-11 मत करो, सिर्फ 7 करो। आप सिर्फ 7 करो। फिर उन्होंने 7 पान के पत्ते मँगाए मुझसे और वो रखने को बोला। उन्होंने बोला अभी इसके बाद तुम जितने भी इंटरव्यू दोगे ना, ये सोच के देना कि भगवान बस आप मेरे सामने बैठे हो और आप ही जवाब दे रहे हो, आप ही सवाल सुन रहे हो। उन्होंने सिर्फ इतना बोला। भैया मैं मन में सिर्फ इतनी प्रार्थना करके कि मैं इंटरव्यू देती गई। 11 इंटरव्यू हुए भैया, सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। उसके बाद ना मैंने कहा अब मेरी हिम्मत अंदर से टूटती तो जा रही थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बोलते हैं ना, एक पतला-सा धागा रहता है जो आपको सपोर्ट विश्वास। करता है। हाँ, तो बस वो पतला-सा धागा था जो अंदर मतलब मैंने पकड़ के रखा था कि नहीं, मतलब है, ये देखेंगे अभी, ये देखेंगे। राइट। फिर भैया एक दिन सैटरडे था, मैं गई मंदिर में, मैंने मंदिर में बैठ के ही सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान चालीसा, 7 हनुमान चालीसा करी, और उनके सामने जैसी मेरी 7वीं हनुमान चालीसा थी ना, मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैं भगवान को बोल रही हूँ, भगवान मैंने आप ही की वीडियो में देखा था कि उनसे कोई रिश्ता बनाए। यस। तो भैया मैं उनको बोला कि अब आप, मैंने कहा दुनिया में ना, मैंने कहा मैं हर किसी से झूठ बोल सकती हूँ। मैं अपने माँ-बाप से भी झूठ बोल सकती हूँ, पति से झूठ बोल सकती हूँ, दोस्तों से बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से कभी झूठ नहीं बोलती। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कैसी भी तकलीफ आएगी, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। तो मैंने कहा भगवान प्रभु मुझे आपसे ना वही रिश्ता बनाना है कि आप मेरे भाई बन के मेरा साथ दो। जैसे उसने मेरे को हर मोड़ पे सँभाला है ना, वैसे आप मेरे को सँभालो। ऐसा मैंने बोला और इतना बोलते-बोलते मैंने जैसे आँखें बंद करी भैया, मेरे सबसे बड़े वाले कज़न जो भैया हैं, मुझे उनका चेहरा उनमें नज़र आया और वो आके उन्होंने जो मेरे सर पे हाथ रखा, भैया वो एनर्जी मैं अभी भी फ़ील कर रही हूँ। अभी भी ओह! फ़ील क्या कर बात रही हूँ।
उन्होंने जब हाथ रखा था ना मेरे सर पे, और मैं मतलब उनके मैं उस चीज़ को बोल नहीं पाती, लेकिन उस चीज़ को पूरा महसूस महसूस करती हूँ। कर ऐसा लगा कि बस उन्होंने पूरा मेरे सर पे जो हाथ रखा है ना, वो कभी हटेगा ही नहीं अभी। भैया बिल्कुल ये फ़ील हुआ। उसके बाद भी पूरा दिन भर मेरे को उनके दर्शन हुए हैं। ऐसा नहीं कि हुँ, सिर्फ़ वहाँ से मैं बाहर आ गई तो। ओह! फिर मैं बोल रही भगवान, आपने कभी किसी को मूर्ति के रूप में, किसी को बंदर के रूप में, मुझे तो आप दिखे नहीं अभी तक। ऐसा मैंने कहा मुझे रक्षाबंधन पे ना आपसे ये चाहिए कि आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन हुँ, मुझे आप दर्शन दे दो। भैया उन्होंने मैं जब मंदिर में जाती थी ना, तो हुँ, उस मंदिर में मैं कितने सालों से जा रही हूँ। शादी के बाद जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं जल चढ़ाने वही मंदिर में जाती थी। पर शिव जी को जल चढ़ा के मैं आ जाती थी। मैं जी, हनुमान जी को नहीं देखती थी उधर, एक इग्नोर सा करती थी। अभी उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगती हूँ कि हाँ, भगवान ऐसा करती थी। बट जल शिव जी को जल चढ़ाया और बाहर। तो भैया उस दिन मैं रक्षाबंधन वाले दिन, जिस दिन सुबह मैं गई हूँ उनको राखी चढ़ा के, मैंने इतना बोल के जैसे ही मैं पलटी मारी है ना मैंने, हुँ, मुझे ऐसा लगा कि साइड में एक मूर्ति मूर्ति कोई नई-सी मूर्ति रखी है। हुँ, हुँ, बिल्कुल नई-सी मूर्ति, और मैं देख रही हूँ, मैं कहा ये मूर्ति तो अभी पहली बार ही देखी है, मैंने यहाँ पे थी नहीं। ओके, तो जो मामा थे वहाँ पर, यहाँ पे मामा बोलते हैं, वो जो दुकान पे वो सब लोग करते हैं, यहाँ जी, पे जी, मामा जी, बोलते हैं। तो वो बोले कि बेटा ये कल ही आई है मूर्ति। मैंने, और वो भैया इतना तेज उस मूर्ति में, इतना तेज, हुँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं आप मेरी आँखों में वो तेज अभी भी देख सकते हैं भैया, इतना तेज था उस मूर्ति पे। और मैं वो मूर्ति देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा उस मूर्ति से अपना फेस हटाने का। और मैंने उनके पैरों में ऐसा प्रणाम किया और मैंने कहा भैया अभी तो आप, मैंने कहा मंकी तो आपने दिखाया नहीं। मैं ऐसे ही उनसे हुँ, बात कर रही हूँ कि आपने दिखाया नहीं मेरे को मंकी। उसके बाद भैया वहां से आने के बाद अभी पार्लर गई मैं। कहा चलो पार्लर जाके आते हैं, घर में रुकने का मन नहीं था, एक अंदर से ओके, दिल भी दुख भी रहा था, एक सहारा भी था, लेकिन फिर चलो पार्लर जाके आते हैं। तो भैया वहां पे वो कुछ तो मेकअप कर रहे थे किसी का, एंड उन्होंने क्या करा कि उसको पूरा बच्चे का ही था कि फंक्शन था, स्कूल हुँ, में कुछ रहा होगा। किसके लिए था वो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वो पूरा उसको पूरा मंकी का फेस बना दिया बच्चे का। और मैं ओह! वो देख के हंसने लग गई। मैं समझ भैया गया, वही तक मैं वो देख के हंसने लग गई, और सडनली अंदर से मेरे को याद आया कि मैंने ही तो बोला था भैया को कि मुझे दर्शन दो। दर्शन अब दो आप। मंकी में भैया उन्होंने मुझे उस रूप में दर्शन दिए। उसके बाद राखी का दिन था शाम को, अब मैं शाम को फिर उनसे कंप्लेन करूँ, मतलब पूरा दिन मैं उनसे कंप्लेन ही करती रही कि आप अभी राखी तो मैंने आपको दे दी, अरे! अभी आपने दर्शन मुझे दे दिए, पर अभी राखी के टाइम पे सब लोग, बस अब मेरे घर में शाम को राखी हुँ, मनाई जाएगी, सब अपने जी, भाई को राखी बांधेंगे। मेरा भाई तो अभी उड़ीसा में है, मैं कैसे ओके, भाई को राखी बांधूं, अब आप आओ मुझे दर्शन देने के लिए। मैं अंदर ही अंदर बोले जा रही हूँ और साथ में खाना बनाया जा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं साथ में। कहते हैं ना भक्ति, भैया भक्ति, भक्ति मतलब क्या, हमें क्या चाहिए, हम हुँ, किस लिए शुरू करते हैं वो हम भूल जाते हैं बाद में। हमें सिर्फ वही याद रहते हैं कि बस आप हो साथ में तो बस हो गया, अभी कुछ कुछ तकलीफ हमको नहीं आएगी। राइट, मेरे मैं साथ में भैया मैं रोए भी जा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे कि सब लोग अपने भाई को राखी बांधेंगे, मैं नहीं बांधूंगी। तो सडनली मेरी नंद का बेटा आया, उसने ऐसा मोबाइल पे अपना फोटो किया, और उसने अपनी फोटो को ना मंकी का बना लिया, उसमें हुँ, एडिट करके जो करते जी, हैं। जी, जी, बस वहां पे मेरे फेस पे स्माइल आ गई। मैंने कहा, दे तो दिए भैया ने तुझको आके दर्शन, भले मोबाइल पे दिए हो, अब तेरे घर में वो साक्षात तो नहीं आ सकते, क्योंकि राइट, उनकी भी अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस है। राइट, फिर भैया, फिर मैंने कहा कि हाँ बस आप हो अभी मेरे साथ, अभी अभी आप ये मेरा साथ छोड़ना मत। उसके बाद भैया बहुत रुक रुक के हुँ, जैसे तैसे रुक, मतलब ये था कि जैसे ही मेरा वो 3 दिन का सुंदरकांड मैंने किया था हुँ, कंटिन्यू, जैसे ही मेरा वो सुंदरकांड कंप्लीट हुआ भैया, मेरे को नई जगह से ऑफर आ गया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। और ओके, मतलब घर का नजदीक भी, और जितनी मेरे को मतलब कंडीशंस मेरी थी, राइट, क्योंकि बीइंग अ लेडी हम एमएनसी में जॉब करते हैं, टाइमिंग का इश्यू होता है, जगह का इश्यू होता है, ट्रैवलिंग का होता है, और मुंबई में तो बहुत बड़ा इश्यू है ट्रैवलिंग। यस, बिल्कुल, तो भैया भगवान ने वो मेरा साथ दिया। और जिस दिन मतलब मुझे ये कंफर्मेशन आ गया, मतलब दिन में मैं उस दिन तीसरा मेरा सुंदरकांड का था, हुँ, मैं सुंदरकांड कर रही हूँ, रो रही हूँ, उनको बोल रही हूँ बस अब प्रभु, अब मैं इससे और ज्यादा परीक्षा बेरोजगार मत नहीं लो रह भैया, सकती। यस, और मैंने कहा परीक्षा मैं मत लो। और परीक्षा मत लो।
मतलब ज़्यादा भक्ति नहीं हुई भैया मेरी हनुमान जी की, सिर्फ़ 3 महीने की भक्ति है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि उनसे जुड़ाव तो पता नहीं कितने जन्म से था, ऐसा लग रहा है, ऐसा फ़ील होता है कि कितने जन्म से हम उनसे जुड़े थे। वो हमको बुला रहे थे और वो भैया मैंने फ़ील किया है कि हम उनको भूल भी जाएँ। जैसा मैंने बताया कि मैं दिल्ली भी गई, मैं भूल गई, मैं वो मंदिर जाना भूल गई, मैं अपने बच्चों को जैसे लेके गई तो मुझे जाना हुँ, चाहिए था उधर, मैं भूल गई भैया सब कुछ, लेकिन वो हुँ, मुझे नहीं भूले। मैं क्या बोलूँ? हाँ, और चीज़ फिर मेरा जैसे मेरे बॉस ने बताया कि भैया तुमको नए प्रोजेक्ट में आ गया तुमको ऑफ़र, हुँ, अभी तुमको उधर जाना सेटल होना है। भैया उस दिन लगा कि बस क्या है, मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए, ऐसा हो गया मेरे साथ। विशेष और कृपा है। मैं सिर्फ़ रो रही थी भैया, मैं सिर्फ़ रो रही थी। मेरे पास क्योंकि शब्द है ही नहीं बोलने के लिए, उनको क्या बोलूँ मैं? मतलब सोचती हूँ और वो दे देते दे हैं। देते। वो भी मात्र आपने अभी शुरुआत की है, 3 महीने मात्र हुए हैं और ये शुरुआत। उसका साक्षात उदाहरण है कि बजरंगबली हमारे प्रिय हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने दौड़े चले आएँगे। आपको आपकी जर्नी आपने देखी, जैसे शुरुआत में देवी माँ की भक्ति शुरू की, माँ लक्ष्मी की, परम कृपालु मतलब बहुत बहुत बड़ी कृपा है उनकी, उनसे आपको गणेश जी की भक्ति की प्रेरणा मिली। और गणेश जी ने ही आपको हनुमान जी से मिलवाया। एक अदृश्य शक्ति थी, जो आपको आश्वासन दे रही थी कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। जैसे आपको बिल्कुल पीछे भैया, बिल्कुल। थपी देना या फिर वो स्वप्न में नीचे गिरना और किसी का ऐसी शक्ति का आना कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तेरे साथ हूँ। तो कहीं बिल्कुल न भैया, कहीं वो बिल्कुल, बिल्कुल। दिव्य शक्ति आपके पहले से साथ रही है, मगर आपको बिल्कुल, रियलाइज़ कब हुआ? आपने एक बात कही कि मैंने समर्पण बताया, मैं सरेंडर कर हाँ, दिया मैंने। मैं जब सरेंडर आपने कर सरेंडर कर दिया, तब जाके आपको वो स्मरण हुआ कि नहीं, ये हमारे परमपिता परमात्मा है, मेरे प्रिय बजरंगबली है, जो मेरे साथ है। फिर धीरे-धीरे आपने सारी कड़ियाँ जोड़ी कि वो कृपा तो पहले से हो रही थी, इनडायरेक्ट पहले से कृपा तो हो रही, मगर वो उसका भास होना कि एग्ज़ैक्ट कहते हैं ना क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य ज़िम्मेदारियों में पड़े हैं, 50 चीज़ होती है, तो यस हम भी बिल्कुल, भूल जाते हैं, मगर वे अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। जैसे आपने कहा मैंने बिल्कुल, शुरुआत की भक्ति की, फिर मैं भूल गई। ज़िम्मेदारियाँ थी, बच्चे हैं, जॉब की टेंशन, मगर उन्होंने देखिए कैसी व्यवस्था की, सारी व्यवस्था आपके अनुरूप हो गई। जॉब में चैलेंज आया, मगर सॉल्यूशन भी उन्होंने ही दिया। भक्ति आप 3 महीने में आप देखिए 3 महीने पहले आपकी भक्ति इतनी नहीं थी और 3 महीने में आप इतने निकट हैं प्रभु के, वो भी ऐसा कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई बड़ा यज्ञ या कोई ऐसा कुछ नहीं किया। सब मात्र कुछ सरल भक्ति की। तो इससे क्या पता चलता है कि एक गृहस्थ भक्त सरल भक्ति से, एक सच्चे भाव से अगर भक्ति करे तो प्रभु को पा सकता है, प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। और बिल्कुल आपको भैया, देखकर तो कई महिला भक्त भी इंस्पायर होगी और हम जैसे पुरुष भक्त भी इंस्पायर होंगे क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हो, मतलब घर भी सँभाल रहे हो, बच्चों को सँभाल रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, साथ-साथ अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ा रहे हो। कितनी बड़ी बात है इस कलयुग में। तो आपसे भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू बिल्कुल। करें और भी कोई अनुभव हो अब तो बताएँ अब प्लीज़? तो हमारी उसके बाद भैया क्या हुआ कि मैं मेरे बच्चों को भी लेके जाने लगी मंदिर ओके, और मेरे हस्बैंड को भी लेके जाने लगी साथ में। मैंने कहा चलो, ओके। तो मेरे हस्बैंड का जनरली ऐसा होता है कि बस खाली जाना है, दिया जलाना है तो वो माला चढ़ाना है और चलो घर पे ऐसे। बट मेरे जाने के बाद मतलब पंडित जी से थोड़ा मतलब पैर-वैर छूना, उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करना वो स्टार्ट हो गया उनका। ओके, उसके बाद भैया हम लोग ऐसे ही आए थे एक दिन रात को, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि भैया अब सीक्रेटली आप ना एक बार मेरे हस्बैंड को भी दिखो। ऐसा मैं ओके। बोल रही हूँ, अपने मन में बोल रही हूँ उनसे कि आपने मुझे तो अपनी शक्ति दिखा दी, हुँ, लेकिन एक बार का आभास ना मेरे हस्बैंड को भी कराओ। तो भैया सोते टाइम ना मतलब मेरे बच्चे, खैर मेरा बड़ा वाला बेटा तो हुँ, बहुत छोटा था, कोरोना के टाइम से ही वो हनुमान चालीसा उसको बाय हार्ट है। वो ओके, 3 साल का था। ओके। भैया तब से उसको हनुमान चालीसा बाय हार्ट है। क्या बात अभी वो सोते टाइम मतलब जब सेकंड मेरा प्रेगनेंसी था, तो वो मेरे बेटे को वो पेट में था और उसको हनुमान चालीसा सुनाता था कि मम्मी मैं इसको हनुमान चालीसा सुना रहा है! हूँ। क्या बात है! क्या बात ऐसा था। और अभी भी हनुमान चालीसा करके ही सोते हैं भैया। मेरे बच्चों बच्चों के अंदर वो भक्ति आ गई थी बट मेरे अंदर आने में टाइम लगी। है! तो अब मैं जो हूँ 3 महीने से भैया मैं हनुमान चालीसा 3 बार करके ही सोती हूँ। ओके। तो उस दिन भी मैं रात को ऐसे हनुमान चालीसा देख रही थी, मतलब हुँ, पढ़ के, क्योंकि मैंने आप ही के ऐसे देखा था कि कभी मतलब पढ़ के करें कभी भी। अगर आपको ये लग रहा है कि सच्ची भक्ति करनी है तो पढ़ के ही करें। आपने हुँ। एक लाइन बोली थी यस, किसी एक वीडियो। बार मैंने कहा था, ये हमारे हाँ, ही हाँ, एक गुरुजी के सत्संग में हमने उसका कारण ये है कि कई बार हम काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती है, तो बिल्कुल हम ठीक कर बोलते-बोलते भटक जाते हैं।
तो उसमें हाँ, लिखा हाँ, है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अगर भले आपको कंठस्थ है, फिर भी अगर आप भल लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं तो हाँ 10 जगह भई भटकेगा आपका माइंड। यस, इसलिए कहा हाँ था जी। मैंने। हाँ, तो वही मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर ली थी, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो भैया जैसे मेरी तीसरी हनुमान चालीसा खत्म हुई, मेरे बच्चे दोनों सो गए थे, हस्बैंड सो गए थे। ओह! सडनली वो उठे बोलते हैं, "कौन है, कौन है?" मैंने बोला, "क्या हो गया?" ओह! मैंने ऐसे ही बोला, "क्या हो गया?" तो कुछ नहीं, क्या कोई तो गया, ऐसा बोले वो। हुँ, अब मुझे तो समझ में आ गया वो कौन है, वो तो मेरे प्रभु हैं, राइट, राइट। जो मेरे कहने पर उनको आवाज़ दिलाने आए थे। पर मैं उनको क्यों बोलूँ कि मुझे पता है वो कौन है। मैं हँसने जा रही थी अपने मन में, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो मोबाइल देख रही हूँ। हुँ, मैंने ऐसा बोल के मैं चुप हो गई और भैया मैं मतलब ऐसा लगा कि कोई हवा सी गई एकदम से। पवन ही तो है, वो तो एक पवन हवा की सी तरह। गई। और फिर वो वापस सो गए और मेरे मन में ऐसा मतलब एक एक धन्यवाद होता है ना कि प्रभु मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मन में सोचूं अब तो भैया ऐसा है ना कि उनसे बोलना भी नहीं पड़ता है। अब बोलना भी नहीं पड़ता है उनसे, अब बस ये है कि मन में सोच लो ना, अगर वो चीज मेरे लिए सही है, जैसे हम माँ बाप से मांगते हैं कुछ, यस, अब छुरी मांगेंगे तो हमको छुरी हाथ काटने को तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि हमें हमारे लिए अगर वो चीज सही है तो भैया वो खुद ही दे देते हैं। मुझे उनसे बोलना नहीं पड़ता अभी। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं और भैया अभी यहाँ पर ये नई कंपनी में जो मेरा प्रोफाइल है, भैया वो एग्जैक्ट वही प्रोफाइल है जो मैं कितने सालों से ट्राई कर रही थी। और ये वही कंपनी है जिस कंपनी में मैं 3 बार, एक बार पहले से इंटरव्यू दे चुकी थी, बट ओह! मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ भैया, पर 3 बार। दिल्ली में थी शादी से पहले, तभी मैंने इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। 2 बार शादी के बाद दिया, नहीं हुआ। उसके बाद अभी जो है वो मतलब मैं क्या बोलूँ बाबा जी की कृपा से कि वहाँ पर मतलब जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, मुझे पहले से वो पता चल जाता है कि अभी मेरे मैनेजर मुझसे ये चीज़ पूछने वाले हैं। और ओके, मैं रोज़ बोलती हूँ भैया को, हाँ, मंदिर मंदिर से निकलते टाइम मैं डेली बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। मैं स्कूटी पे जाती हूँ तो आपका लगा रहता है मेरे पास, यस, नया सेशन जो भी आता है वो चलता रहता है मेरे पास। इसीलिए मैं ट्रेन में नहीं जाती क्योंकि ट्रेन में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, जी। तो मुझे वो पसंद नहीं है कि वो डिस्कनेक्शन हो बिल्कुल भी। बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। आपकी वीडियो देखते टाइम तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल डिस्कनेक्शन नहीं चाहती वो टाइम पे। तो ऑफिस में घुसते तक, एक्सेस कार्ड पंच करते तक भी आपके जब तक राम नाम का वो मेरे कान में ना पड़े ना कि श्री जयकारा। राम है, और मतलब चैन नहीं पड़ता तब तक। वो एक डोज हो गया है डेली का कि मेडिसिन जैसा रहता है ना कि वो बिल्कुल, सुबह उठते ही राम का नाम लेना है और सोते टाइम राम का नाम लेना है। ऐसे ही भैया अभी ये हो गया है कि ऑफिस पहुंचना है तो आपकी मतलब वीडियो की आवाज हमारे कान में होनी चाहिए हुँ, और जय श्री राम का नारा हमारे कानों में जाना चाहिए, ऐसा हो गया। फिर अब तो भैया सब बहुत अच्छा है उनकी कृपा से। बट बीच-बीच में कभी तकलीफ आती है थोड़ी, जैसा टाइमिंग को लेके इश्यू हो गया था कि एमएनसी है तो लेट राइट, तक रुकना पड़ता है। लड़के रुकते भी हैं लेट तक, बट बीइंग अ फीमेल, क्योंकि मैं मेरी टीम में अकेली फीमेल हूँ, हुँ, तो बीइंग अ फीमेल मेरे लिए थोड़ा-सा टफ हो गया था भैया वहाँ पे एडजस्ट करना। 10 दिन तो मैंने एडजस्ट किया, 8 बजे निकल रही हूँ, 9 बजे घर पहुँच रही हूँ, फिर आके खाना बनाना, बच्चे ये वो, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मुझे ये भी देखना है कि यहाँ पर मेरे करियर की वजह से यहाँ पर भी प्रॉब्लम ना आए। राइट, तो फिर भैया एक दिन मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं अब मैनेजर से बात करने वाली हूँ कि मेरे को या तो फिर छोड़ना पड़ेगा जॉब, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को दोनों चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। फिर भैया मैंने मैनेजर से बात करी, तो मैनेजर फ़ोन पे बात करने को रेडी ना हो, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा इनके मैनेजर से बात करती हूँ, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स जो होता है वो फ़ॉलो करती हुँ, हूँ। मैंने उनको पिंग किया, मैंने पिंग पे हमारे टीम पे मैंने पिंग किया कि सर मुझे आपसे ना टाइमिंग को लेके कुछ बात करनी है, शिफ्ट को राइट, लेके। तो वो बोले आप एक बार अपने टीएल से बात करो। मैंने कहा हुँ, सर वो तो बात सुनने को रेडी हुँ, नहीं है। तो बोले नहीं आप एक बार बात करो, अगर वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं बात करता हूँ। राइट। मुझे ऐसे लगा कि जैसे हनुमान जी बोल रहे हैं कि भैया तुम बात करो, अगर नहीं सुनेगा तो मैं राम जी मैं से बात बैठा हूँ, करता हूँ। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता करते हो? और भैया मुझे ऐसा फ़ील हुआ, उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को इस पे टीएल को पिंग किया मैंने टीम पे कि सर ऐसा राइट, मेरे को टाइमिंग लेके इश्यू है। सर इससे पहले उन्होंने ही बोल दिया कि ठीक है, तुमको अगर टाइमिंग को लेके इश्यू है तो तुम 2 घंटा पहले आओ, 2 घंटा पहले चले जाओ। ओह हो! क्या बात है।
कहा, फिर तो मैंने कहा बस प्रभु, अभी आपको मैं आज़मा ही नहीं सकती। आपको आज़माने की ताकत ही नहीं बची है अभी, ऐसा ऐसा फ़ील होता है। और बाकी थोड़े-मोड़े तो अनुभव डेली होते हैं। वहाँ पर भी एक हनुमान भक्त मुझे मिले, उन्होंने कष्टभंजन हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, ओह! कष्टभंजन से लेकर तो मैं डेली उनके डेस्क पे जाके प्रणाम करती हूँ। तो कई बार वो तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अभी जी। नया ही एम्प्लॉयी है वो, तो कभी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हुँ, तो एक दिन मैं ऐसे डेस्क पे घूम रही थी, मैंने देखा कष्टभंजन हनुमान जी, मैंने हुँ, कहा भैया आप तो मतलब मैं तो आपको मेंटली साथ में लेके आई हूँ, आप यहाँ पे बैठे हो पहले से ही। मैंने प्रणाम किया और फिर मैंने पूछा ये किसका है? तो सडनली वो लड़का पलट के बोला कि मेरा है। हुँ, मैंने कहा जय श्री राम। बोलता है जय श्री राम मैम, आप भी हनुमान भक्त हो? हुँ, मैंने कहा हनुमान के भी भक्त है और राम जी के भी भक्त है। तो भैया मैं मतलब तब से तो ऐसा होता है कि वो बंदा मुझे देखते ही जय श्री राम बोलता है और मेरी टीम का हर बंदा मतलब मेरे को देख के जय श्री राम ही बोलता है। वो क्या गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून में जय श्री राम। कुछ नहीं होता तो हाथ जोड़ देते हैं ऐसा करके कि हुँ, मैडम आके हाथ ही जोड़ने वाली हैं। तो बाकी तो छोटे-छोटे अनुभव भैया रोज़ होते हैं, रोज़। उनका देखिए दर्शन कृपा रोज़ है, होता है। बहुत बड़ी कृपा है बहन। और बहुत आपने तो हर कार्य में, मैं हर बार कहता हूँ ना कि आप जो भी कार्य प्रारंभ करो, शुरुआत करो तो आप प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य प्रारंभ करो। तो आपने वही हाँ, किया। आपने क्या कहा कि मैं इंटरव्यू देने जाती थी, बस प्रभु आप साथ में हो, आप सामने बैठे हो, हर कार्य में प्रभु को आपने प्रमुख रखा। प्रभु आपको ये उचित लगे तो ये करिएगा। आपने कैसे आपने शुरुआत में आप माँगते थे, फिर आपने क्या कहा? फिर माँगने का उनको तो सब पता है ना कि भई ये पता यही है। तो है भक्ति के स्टेजेस हैं। शुरुआत में हम ऑब्वियसली 99% लोग 100 में से दुःख के समय, संकट के समय या कुछ माँगना है या मनोकामना है तो ही प्रभु की शरण में जाते हैं। मगर वही होता है। प्रभु पूरी भी करते हैं, प्रभु तो बहुत दयालु हैं, वे माता-पिता की तरह बहुत संतान दयालु का है, कितना ख्याल रखते हैं, वैसे अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। मगर बहुत। मनोकामना पूर्ण होने के बाद जैसे भक्त आगे बढ़ता है भक्ति के मार्ग पर, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है कि नहीं, प्रभु अभी नहीं माँगना, आपको तो सब पता है ना मेरे लिए क्या उचित है। तो आपने जब अपने जीवन की डोर उन्हें दे दी, सब कुछ उन पर छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ देखा आपने? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिन मैनेजर से आपको बार-बार ना आ रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उसके पहले भी एक बार हुआ, सब कुछ आपके अनुरूप हो गया। आपने बोला हाँ, बिल्कुल, तो बोले यस, बोले हाँ, तो यस हो जाएगा, शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो जाएँगे, अच्छी जॉब मिल गई, इंटरव्यू क्रैक किए, जिस कंपनी में आपने ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके थे इतने सालों पहले, ये उन्होंने आपका वो सपना पूरा किया, जो आपने सोचा रहेगा कि नहीं देखिए, ये हमारी कल्पना से परे है। ये बहुत, बहुत, बहुत। असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु कर सकते हैं और उसका ये साक्षात उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच बहन। बिल्कुल। बहुत और प्यारे-प्यारे जी, जी। और एक और अनुभव शेयर करना चाहूँगी भैया। जी, बिल्कुल। अभी क्या हुआ था कि मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा है अभी, वो राइट, जूनियर केजी में है। तो ओके। हम लोग उसका स्कूल के पीटीएम मीटिंग में गए थे। तो वहाँ पर सबको सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहे थे, किसी ने हुँ, कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया होगा या ये सब। कर हुँ, क्यों मैं अपनी जॉब की उसमें उलझन में थी, तो राइट, मेरा बड़ा बेटा बोलता भी था। सडनली उसने मुझे इतना हाइपर कभी नहीं देखा था, मेरे बड़े ओके, बेटे ने। हुँ, छोटा वाला तो अभी बहुत छोटा ऑब्जर्व नहीं करता होगा इतना, बट बड़ा वाला ऑब्जर्व करता है अभी। वो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी 8-9 साल का हो गया, तो वो बोलता है कि मम्मी आप तो इतना गुस्सा नहीं करते थे, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो? हुँ, तभी बोलता था मेरे को जब मैं जॉब को लेके टेंशन में थी। तो एक दिन मैंने बोला कि अब वो थोड़ा समझदार हो गया तो समझने लगा, तो मैंने बोला बेटा मेरे को ना जॉब का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। बोलता है मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब उसको ये लगता है कि मम्मी के पास कोई जादू की झड़ी है जिसको मम्मी घुमाती है और प्रॉब्लम ओह! सॉल्व हो जाती है। ओह! वो ऐसा बोलता है। तो मैंने कहा नहीं बेटा थोड़ा-सा जॉब को लेके प्रॉब्लम है ये वो। तो अभी जब ये सब चल रहा हुँ, था, मैं बहुत भैया तो मैं उस वज़ह से अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पा रही हुँ, थी, छोटे वाले पे। तो उसका कोई स्कूल में कॉम्पिटिशन है, क्या है, मैं कुछ कुछ ध्यान नहीं दे रही थी। तो हम जब उसके मैं हुँ, पीटीएम में गई तो सबको सर्टिफिकेट्स मिले जिन्होंने पार्ट लिया होगा। अब उसने नहीं लिया था, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसने मुझे पूछा मम्मी मेरे को क्यों नहीं मिला सर्टिफिकेट? हुँ, मैंने कहा बेटा हमने पार्ट नहीं लिया था किसी चीज़ में। बोलता अच्छा, तो जब घर पे आई ना तो फिर मैंने हनुमान जी को हाथ जोड़े कि भगवान मेरे मेरे साथ जो हुआ मतलब पिछले 2-3 महीने से उसकी वजह से मैं इस बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई। तो अभी इसको बहुत फ़ील हो रहा है कि सबको मिला, इसको नहीं मिला। मुझे पता है कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, जी, बट क्योंकि मैंने उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया। अभी प्लेटफ़ॉर्म तो बीइंग अ पैरेंट हमको ही देना पड़ेगा, वो जी, खुद तो डेवलप नहीं करेगा अपने लिए।
तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर मैंने बोला हनुमान जी अब जो होगा ना इसका जो भी आप ना इसके साथ रहना, आप मेरे को गाइड करना कि इसको किस तरह से वो करना है ताकि मेरे बच्चे का दिल ना टूटे। भैया अभी रिसेंटली उसका फिर शो एंड टेल का कुछ कंपटीशन था, उसमें होली पे बोलना था। भैया अभी पता रिजल्ट आया उसका परसों ही, जिस दिन आपने मुझे टेस्ट कॉल किया था, उसी दिन उसका रिजल्ट आया। भैया उसी दिन उसका रिजल्ट आया कि वो थर्ड आया उसमें। ओह! क्या बात है। प्रभु ने फिर से सुना आपकी प्रार्थना को। हाँ, और आपका भी सर, आपको भी मैंने डाला हुआ था भैया उसमें इंस्टा पे मैसेज डाला हुआ था। हाँ, और मैं तो क्योंकि शुरू में ही मेरे पे तो इतनी कृपा हो गई थी, तो मैं तो उसी दिन से बताना चाहती थी कि मुझ पे कृपा हो गई है, हो गई है, हो गई है। पर फिर कहते हैं जब तक टाइम हम इतना मांगते हैं और वो इतना देना चाहते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता। मैं तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, वो मेरे मुँह से कम 5-6 एक्सपीरियंसेस बुलवाना चाहती थी। और बताओ मतलब जैसे मैं तरस रही थी भगवान के, अब मेरे हनुमान के, मेरे भाई के दर्शन करने के लिए, ऐसे और लोग भी तो उनकी गाथा सुनने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसा था। और उसमें भैया जैसे उसका आया, मेरे बेटे के मुंह से पहले शब्द निकला, जय हनुमान। तो तोतला है, थोड़ा सा छोटा है पर तोतला, जय हनुमान बोलता है। सोते टाइम भी भैया दोनों बच्चे मेरे मैं खाली जय बोलती हूँ, वो बोलते जय श्री राम जय हनुमान। क्या बात है। तो वो भैया, हाँ वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ। और अभी तक लेटेस्ट हुआ भैया, वो तो आपसे ही जुड़ा हुआ है, लेटेस्ट बिल्कुल। करवा चौथ के पहले दिन मैं मेहंदी लगाने जा रही थी, अब तो खैर थोड़ी मेहंदी फेड हो गई है, मेहंदी लगाने जा रही थी मैं। तो मैं गई उधर, जनरली पहले दिन बहुत भीड़ रहती है ना शाम को मेहंदी लगाने वालों के पास। मैं गई तो वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे, दो ही थे, मतलब एक एक बंदा ऑलरेडी एक फीमेल के लगा रहा था और मैं बैठ गई। तो जब मैंने पूरी मेहंदी लगवाई तो मैंने कहा भैया इधर ना राम जी का नाम लिख दो। तो वो बोले कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम राम जी है? मैं क्या, नहीं हमारे प्रभु का नाम राम जी है। मैंने कहा हम तो हनुमान भक्त है, मैंने ऐसे बोला, मतलब अनायास ही मेरे मुंह से निकला कि हम तो हनुमान भक्त है, तो राम जी तो हमें बाय हार्ट होंगे ही होंगे। तो जो मेरे बगल में जो लेडीज जो करवा रही थी उनका नाम अंकिता पटेल है, और उन्होंने सुना मेरे मुंह से, बोलती आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हो? मैंने कहा हम भी करते हैं हनुमान जी की भक्ति। तो बोले मैं अयोध्या से हूँ। और मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। बोलते पास में ही है, मतलब है तो सब भगवान, मतलब वो देवभूमि है, वहां से स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि, मैंने कहा आप नीम करोली, मेरे मुंह से एकदम से निकला कि नीम करोली बाबा गए क्या आप? बोलती अभी जाके आई हूँ मैं। ऐसा बोली वो कि अभी जाके आई हूँ मैं, 2-3 महीने पहले। फिर मैंने उनको बोला कष्टभंजन गए हो क्या? मेरे मुंह से अनायास निकला कष्टभंजन गए हो क्या? तो वो बोले नहीं कष्टभंजन मैंने जाना है, नेक्स्ट मंथ प्लान कर रखा है हमने। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ना मुझे अपना नंबर देना, हम कुछ भी नया होगा ना प्रभु का साथ में मिलकर करेंगे। तो बोले हाँ, बोलती मैं सीक्रेट मिस्ट्री देखती हूँ। क्या बात है। भैया इतनी खुशी हुई ना हम दोनों को ही, मतलब ऐसा लगा कि दो मतलब हनुमान भक्त बिछड़े थे पता नहीं कब से और वो मिल गए। उसके मुंह से एकदम से निकला मैं सीक्रेट मिस्ट्री देखती हूँ। मैंने बोला हाँ मैं भी देखती हूँ। तो वो बोले मैंने जयेश भैया को ना मैसेज किया है। मैंने कहा हाँ किया तो मैंने भी है, पर देखते हैं अभी कभी उनकी कृपा होती है हम पे। तो बोले हाँ ये तो है। बोली मेरे को भी बहुत पसंद है उनका, वो भी अकेले रहते हैं, इधर जॉब करती हैं वो भी। तो तब फिर हमारा एक मैंने ग्रुप भी बनाया छोटा सा, हम 3-4 जन का, वो जो लड़का है मेरे ऑफिस में वो, और मैं और एक अंकिता, तीनों का मैंने ग्रुप बनाया है। मतलब मेरा छोटा सा एक मकसद ये रहता है कि सुबह उठूं तो प्रभु का पहले इसमें एक चित्र डालूं कि भैया आज पूरा दिन भर ये हमारे साथ रहेंगे। रात को सोते टाइम फिर मैं एक पोस्ट डालती हूँ कि भैया आज ये मेरे साथ थे। तो जो जो फील होता है वो सब उसमें डाल देती हूँ मैं। और उसके बाद भैया रिसेंट तो अभी यही था मेरे साथ, करवा चौथ वाला जो था। उसके बाद भैया एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो रिलेशनशिप्स को लेकर थी। लाइक मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़े से, मतलब एक होता है ना कि शादी के बाद थोड़ा सा एकदम से घर गृहस्थी में जैसा आते हैं तो डिटैचमेंट और ये और वो गुस्सा, ये समझना एक दूसरे को नहीं समझना है, ये वो सब ऐसा कुछ तकलीफ आ गई थी साथ में। मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रही हूँ कि प्रभु तो मतलब ब्रह्मचारी है वो, उनको किसी के ग्रस्त जीवन से क्या,
अब मैं तो भूल गई कि भैया जब राम जी का गृहस्थ जीवन वो सँभाल सकते हैं, तो यस। हम क्या करें उनके लिए? ये थॉट मेरे दिमाग में आया। उसके बाद भैया मैंने ना हनुमान चालीसा करी, ज़्यादा तो नहीं करी, 3 ही दिन की करी क्योंकि अब थोड़ा काम का प्रेशर भी हो जाता है। ऑफ़िस में तो पूरा दिन भर चालू रहता है मन में, हनुमान चालीसा, पूरा दिन लंच से पहले, लंच के बाद, जाते ही म मन में तो हमेशा है। जैसे साँस हम लेते हैं ना, ऐसे हम राम का नाम और हनुमान जी का नाम लेते हैं अभी। और कुछ याद नहीं रहता, खाना-पीना कुछ याद नहीं रहता, लेकिन प्रभु का नाम लेना इतना याद रहता है भैया। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैंने जैसा ऑब्ज़र्व किया कि हम लोग साथ में मंदिर जाने लगे। मतलब मंदिर में कुछ भी हो जाए, वो मंदिर जाएँगे ही जाएँगे अभी, हुँ, मेरे साथ। हम लोग साथ में मंदिर जाएँगे ही जाएँगे भैया। सैटरडे जैसे आज है सैटरडे, हुँ, आज हम यहाँ पे नहीं, प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, तो यस, शाम को वो ऑफ़िस से आएँगे तो हम लोग कितनी भी लेट हो जाए चाहे, कितनी भी लेट हो जाए, नवरात्रि में भी भैया हमारे घर में कीर्तन था, रात को 10 बजे हम लोग मंदिर जाकर आए। ओह! तो क्या कितना भी हो जाए, हाँ भैया, कितना भी लेट हो जाए, हम मंदिर ज़रूर जाते हैं साथ में बात उस दिन के बाद से। ऐसा लगता है कि है। प्रभु ने मतलब ये बोला है कि, और उस दिन से भैया मैंने भी ऑब्ज़र्व किया कि एक हमारी जो ट्यूनिंग होती है ना, एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे के साथ संपर्क करना, जैसे कि बच्चों को पहले कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं, वो अपना नहीं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, मैं अपना चिड़चिड़ कर रही हूँ, मैं अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, वो अपना गुस्सा नहीं, निकाल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि उसका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हम लोग बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल, दिमाग में नहीं आता था। बट अभी भैया वो भी भगवान की कृपा से और प्रभु के आशीर्वाद से मतलब वो भी मुझे चीज़ें थोड़ी-सी बेटर लग रही हैं ईज़ी हो अभी गई ये आपके लिए। भी। यही तो है ना, ये हाँ, तो भक्ति की शक्ति है और भक्ति के मार्ग पर एक अलग सुकून मिलता है। एक हमारा जो जीव है, वो स्थिर होता है। जो इम्पल्सिव नेचर होता है कि भई एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटेड होना, क्रोध में ज़्यादा क्रोधित होना, दुःख में ज़्यादा दुःख व्यतीत करना, वो संभाव हो जाता है, जो भगवद गीता में भी कहा गया है प्रभु के माध्यम से। तो बिल्कुल। यही तो है, आप भक्ति के मार्ग पर हो, तो सब कुछ सरल होते जाएगा। और एक से बढ़कर एक अनुभव, बहन आपने आज शेयर की, बहुत, बहुत अलग-अलग प्रभु की लीलाएँ आपने शेयर की। थैंक यू वेरी बहुत मच। भैया। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी और आपको देखकर कई महिला भक्त, पुरुष भक्त, हर एक भक्त आपको देख के इंस्पायर होगा। धन्यवाद, जैसे आपने कहा एक भक्त से जुड़े जो मेहंदी लगाते वक़्त ये जी, कब ये मैंने कहा है कई बार कि हम भक्तों का परिवार है। परिवार। सगे-संबंधी ठीक है, मगर ये जो परिवार है, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है और जो सत्संग होता है, प्रभु की बातें होती है, वो एक अलग लेवल की भी होती है। तो वो आपने अलग अनुभव लेवल की है। वो हम किया। एनर्जी फ़ील कर पाते हैं, वो फ़ील यस, कर पाते हैं भैया, वो शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल, पड़ती। बस बिल्कुल, जय श्री राम बोल देते हैं ना, ऐसे लगता है कि बस मतलब सब कुछ उनको मिल गया, सब कुछ हमको मिल गया। अभी ऑफ़िस में भी मैं कह रही हूँ ना, वो बंदा बस देखता है ना, तो बस जय श्री राम करके जाता है 24 घंटा। यही तो है ना, हमें प्राउड फील कब होता है? लोग हमारे नाम से ज़्यादा हमें ये जाने ना कि ये हनुमान जी का भक्त है या राम जी की हनुमान भक्त है। देखकर अरे! जी का। हमारा नाम ठीक है, हमें अपना प्रचार नहीं करना। प्रभु के नाम से हमें जाना जाए ना कि भई ये राम जी का भक्त है, हनुमान जी और जय श्री राम करें, तो गदगद हो जाता है। मतलब नहीं, ये जो मेरी बिल्कुल भक्ति है भैया। सार्थक है। यही। बिल्कुल भैया, ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी ने अपना चोला दिया हुआ है हमको पहनने के लिए। सच बता रही हूँ भैया, ऐसा लगता है कि जैसा एक होता है ना कि ऊपर से एक हमें शरीर में जैसे भगवान ने चमड़ी दी है, ऐसा लग रहा है चमड़ी के ऊपर ना हनुमान जी ने अपनी अपनी भक्ति का रस लगा दिया हमारे ऊपर कि भैया अब तुम इसी में डूबे रहो बस। बस ये और वही अब ना तो मुझे पहले मैं अपने बच्चों की बड़ी टेंशन में रहती थी कि बच्चे मेरे छोट कभी बड़े होंगे क्या, ये वो। अभी मैं बोलती हूँ अरे काहे को तू टेंशन ले रही है भैया, सब कुछ है ना। तो मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ कि बेटा कभी कभी अटक जाओ कहीं पर, कभी दुख तकलीफ हो जाए, कभी कभी ऐसा लगे ना कि तुमको कुछ रास्ता, अभी बच्चे हैं वो इतना नहीं समझेंगे, बट फिर भी मैं बोलती हूँ हनुमान जी का नाम ले लेना। इतना बोलती हूँ मैं अपने बच्चे को कि हनुमान जी का नाम ले लेना। और सोते सोते भी जैसे मैं हनुमान चालीसा गाऊंगी तो मेरा बेटा बोलता है हाँ हनुमान चालीसा ही गा रहे हो क्या। प्रभु छोटा का वाला। प्रभु का नाम गूंज रहा है, आपने वो बीज बो दिया है। जब ये अंकुर फूटेगा, जब बच्चे बड़े होंगे, जैसे एक डर होता है ना जब टीनेज में आते माँ-बाप को एक फ़िक्र होती है कि मेरा बच्चा बाहर की दुनिया देखेगा, अकेला होगा, कॉलेज जाएगा, जॉब करेगा। आपको वो डर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मेरे भैया, मेरा भाई उनके साथ है, उनके मामा उनके साथ हैं, हर कदम पर उनका साथ और उन्हें भी वो डर नहीं होगा कि इतना नहीं समय नहीं। माता-पिता साथ थे, अभी बाहर निकलूँगा तो क्या होगा? उन्हें भी एक अंदर से सिक्योरनेस फ़ील होगी कि नहीं, प्रभु साथ है ना, तुम रक्षक का हो क्यों बिल्कुल डरना? भी। जब वे साथ है, तो कोई चिंता नहीं। किसी यहाँ किसी पे का एक डर सवाल नहीं। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा बहन, जैसे कुछ हाँ चीज़ें तो जी, हाँ आपने जी। कही,
वैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारे चैनल और बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे हमारी वीडियोज़ आप कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते भैया मैं आपका वीडियोस 3 महीने से देख रही हूँ, हैं? लेकिन 3 महीने में मैं रोज़ सुनती हूँ, सुबह उठती हूँ, खाना बनाते टाइम आपका वीडियो चालू रहता है मेरे कान में, सुंदरकांड चालू नहीं रहता, हनुमान चालीसा चालू नहीं रहता है, सिर्फ़ आपका वीडियो चालू रहता है। मैं ऑफ़िस निकलती हूँ, आपका वीडियो सुनती हूँ। हर भक्त का मैं कह रही हूँ, हर भक्त के मैंने सुने हुए हैं। थैंक कई यू। तो रिपीटेड ऐसे आते हैं ना, मैंने उनका भी सुना हुआ है। वो दुबई से एक कपल जॉइन हुए थे, उनका भी जी, सुना था मैंने। और एक उड़ीसा से थे शायद, उनका कुछ मिसकैरेज हो रहा था जी, बार-बार। यस, यस। वो बहन का भी मैंने सुना था। और किसी के ऊपर 25 साल पुराना संकट था जो ओवरड्यू होता जा रहा था, फैमिलीज़ टू फैमिली के साथ। फैमिली का, वो भी सुना भैया मैंने। और सबसे मिलके सिर्फ़ एक ही प्रेरणा मिली भैया, जो जितना मैंने सबके अनुभव से देखा ना, समरी मैं ये कहूँगी, जैसे लास्ट में एक आता है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, राइट, लास्ट में बस ये है कि आप समर्पण कर दो। यस, जहाँ पर आप समर्पण कर देते हैं ना भैया, वहाँ से उनका काम शुरू होता है। शुरू होता वहाँ से वो काम शुरू करते हैं। और मेरा भाई तो मतलब जब से मतलब यंग हुए हैं, टीनेज से ही बोलता है कि सब काम ऐसा, मम्मी टेंशन लेती थी ना हम लोग का जॉब का ये, तो वो बोलता था कि मम्मी सब आप सोचोगे तो भगवान क्या सोचेंगे? मम्मी को बोलता था। तो अब समझ में आता है कि वो क्यों बोलता था कि समर्पण कर दो भैया, समर्पण कर समर्पण कर दो। भैया जिस दिन हम समर्पण कर देते हैं ना, यकीन मानो उस दिन वो बोलते हैं कि बस अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें उठाना सिखाऊँ। बहुत ही अद्भुत अनुभव बहन आपने शेयर किए हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कराने वाले प्रभु हैं। बहुत ही भाव से आपने अपने अनुभव को शेयर किए हैं। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रखिएगा। यहाँ पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया उनके लिए तो एक ही लाइन आती है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत है तात तुम पाई। और एक है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बस ये 2 ही लाइनें आती है मेरे मन में हमेशा से। और कोई तीसरा है ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है दुनिया में ये 2 ही नाम है। और भैया मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके वीडियो से भैया, मुझे आपके वीडियो से मुझे जो प्रेरणा मिली, शायद वो मुझे कहीं नहीं मिलती। और शायद मैं अपने आराध्य, अपने भाई, अपने हनुमान जी, अपने गुरु, मैं क्या बोलूँ, अब तो मैं यही बोलती हूँ, त्वमेव माता पिता चमेवा, बिल्कुल, त्वमेव बंधु सखा चमेवा। अब ऐसा बोलती हूँ कि सब कुछ मेरे को जो बोलना होता है मैं उनके सामने बोल देती हूँ। पर भैया आपका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप जो काम कर रहे हैं, मेरे जैसे लाखों भक्तों को प्रेरणा मिल रही है और लाखों लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। हम सब लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है क्या? अब भैया ये चीज़ महसूस करने वाली चीज़ है, ये हम बता भी नहीं सकते। हम बता पा रहे हैं, इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला हमें उस चीज़ के लिए समझेगा। समझिए। लेकिन जहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है ना, यकीन मानिए कोई भी हनुमान भक्त हो, राम भक्त हो, माता का कोई बखान नहीं करता है। वो बोलते हैं कि भैया हमें बस पता है हमारे प्रभु और हमें पता है कि हम क्या चीज़ हैं, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो जहाँ पर कदर नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं बोलना चाहते। लेकिन भैया आपने ये जो प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। और भैया एक चीज़ मैं लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जी। मेरे दिमाग में जब भी कोई कन्फ्यूज़न होती थी, हुँ, उसको लेके मैं जैसे बहुत शुरू में बहुत-बहुत जी, रहता था, कुछ ना कुछ चीज़, जब तक क्लियर जी। पिक्चर नहीं आती है, तो भैया मैं आपका वीडियो सुनती थी और मुझे उसका जवाब मिल जाता ओह! था। क्या बात मतलब मुझे किसी से भैया पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, या तो कभी वो जवाब मुझे किसी भक्त से मिलता था या वो जवाब आपसे मिलता था। तो मेरी सारी वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो एक-एक करके सॉल्व हो गई भैया, एक-एक करके सॉल्व हो क्योंकि गई। और अब तो ऐसा है कि बस भक्ति के रस में रंगना है। अब ऐसा लगता है कि कैसे हम इतने दिन तक दूर थे ये भक्ति रस से, अब ऐसा फ़ील होता है भैया। बस एक ही चीज़ समझिए कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि ऐसी जन्म में भक्ति मिली हमें। भले देर से मिली मगर मिली। और वही बीज आप सच अपनी संतान में भी बो रहे हैं, तो उन्हें जल्दी मिल गई, वे अपने आप को और भाग्यशाली समझ सकते हैं। और धन्यवाद देखिए हम तो एक तुच्छ भक्त हैं, कराने वाले प्रभु हैं। सारे बिल्कुल, व्यवस्था उनकी है, प्रेरणा देने वाले उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। उन्होंने जो ये परिवार जोड़ा है, ये उनकी इच्छा से जुड़ा है और आप जैसे भक्त बिल्कुल, इनिशिएटिव ले रहे हैं तब जाके ये कार्य संभव हुआ है। कहीं न कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो जैसे आपको जवाब मिले, वैसे आपका अनुभव देखकर कई नए भक्तों को आपके आपके अनुभव को सुनकर उनको जवाब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल। ऐसे ही
ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे बहन। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू भैया, आपको भी वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।